अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं एक दफ़ा फिर से आपके साथ बचे हुए पीसेस का इस्तेमाल करती हूँ बहुत प्यारा सा स्टाइलिश सा फ्रॉक डिज़ाइन शेयर करूँगी, जो कि मुझे उम्मीद है अगर आपने स्किप किए बिना एंड तक देखा तो आपको बनाने की भी समझ आ जाएगी और पसंद भी आपको ज़रूर आएगा। ये फ्रॉक डिज़ाइन आप छोटी बच्चियों के साथ साथ बड़ी लड़कियों के लिए भी बना सकते हैं और फ्रेश फैब्रिक लेकर भी बना सकते हैं। मेरे पास जो पीसेज हैं उनकी डिटेल मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास शर्ट की कटिंग्स हैं, प्लस मेरे पास ट्राउज़र की कटिंग है और ट्राउज़र की 4 कलियाँ हैं जिनको हमने लेके इसकी कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट करनी है। ये फ्रॉक डिज़ाइन आप किसी भी फैब्रिक पे बना सकते हैं, यानी ये इतना स्टाइलिश फ्रॉक डिज़ाइन है कि आप फैंसी जो है ना फैब्रिक लेके कोई भी आप टिश्यू वगैरह का या आप ऑर्गेन्जा वगैरह लेके किसी भी फैब्रिक पे आप बना सकती हैं अपनी बच्चियों के पार्टी वेयर्स के तौर पे इस ड्रेस को पहनाने के लिए। तो ये मेरे पास जो 4 कलियाँ हैं यानी 4 कलियाँ हैं, यही मैं सबसे पहले लूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इनके अंदर लेंथ जितनी मुझे लंबाई चाहिए ना वो मैं यहाँ पे ले लूँगी, ठीक है। तो लंबाई यहाँ पे मैं 20 इंच पे मार्क कर रही हूँ। बाद में 1 इंच मैं नीचे इसके जो है ना वो शर्ट वाले फैब्रिक के साथ पट्टी वगैरह लगा के कंप्लीट कर लूँगी लंबाई को। अब क्योंकि ये सेंटर में से कलियों की शेप है, कटे हैं, तो हाफ़ इंच तो इसका जो है ना वो सिलाई के अंदर ही चला जाएगा। तो मैं ये हाफ़ इंच तक नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि जो मेजरमेंट करूँ इसके बाहर करूँ, ठीक है। अब जितनी भी मैं मार्किंग करूँगी ना इस लाइन के बाहर करूँगी। तो सबसे पहले मैं इसका जो शोल्डर है वो मैं 5 इंचज़ ले रही हूँ। मैं अपनी बच्ची के हिसाब से ले रही हूँ। आपकी बच्ची अगर हेल्दी है तो फिर आप यहाँ पे उसका हिसाब अपने हिसाब से रखिएगा, या फिर अगर उसकी एज ज़्यादा है तो फिर उसी हिसाब से आपने मेजरमेंट करनी है। जो मेन चीज़ होती है वो ये आपको समझनी है कि किस तरीके से हम पीसेस का इस्तेमाल करते हुए अपनी बच्चियों के इतने प्यारे प्यारे से ड्रेसेस घर पे बना सकती हैं। और चेस्ट जो है वो मैं 7 इंचज़ पे ले रही हूँ और वेस्ट लाइन जो है वो मैं यहाँ वेस्ट जो है वो मैं 6.5 यानी 6.5 इंच पे ले रही हूँ। वेस्ट लाइन जो है वो मैंने 4 इंचज़ तक तकरीबन रखी है। और अब मैंने चेस्ट और वेस्ट वाले जो लाइन है मार्किंग है उन दोनों को आपस में लाइन लगा के मिला लेना है, ठीक है। यहाँ पे मिलाने के बाद अब इसको नीचे ए लाइन शेप दूंगी। और ए लाइन शेप जब भी आप नीचे की तरफ दें तो आप बहुत एंड तक नहीं लेके जाया करें, थोड़ा सा ऊपर 1 से 1.5 इंच ऊपर ही इसको लाइन को खींचा करें ऊपर तक, क्योंकि नीचे से हम इसकी जो है ना 1 से 1.5 इंच तक इसकी राउंड शेप बनाते हैं ताकि जो फ्रॉक है ना उसके कॉर्नर्स ना निकले हुए हों। आप भी जब इस तरह की ए लाइन फ्रॉक की कटिंग करें, चाहे बच्ची का फ्रॉक कट करें या बड़ी बड़ी लड़कियों के लिए, तो आप इसकी नीचे से राउंड शेप ज़रूर बनाया करें। गला जो है वो 2 इंच की चौड़ाई और 2 इंच की लंबाई के हिसाब से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँगी। ये मैं बैक का गला कट करूँगी और फ्रंट साइड का जो गला होगा उसको मैं बाद में 1 इंच तक और गहरा कर लूँगी। तो मार्किंग सारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं जितनी मैंने मार्किंग की है उसकी कटिंग कर लेती हूँ। बहुत प्यारा स्टाइलिश डिज़ाइन बनने लगा है, आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। एक नया सा और यूनिक सा डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगा जो कि बनाने में भी बहुत ज़्यादा आसान है, जिसको माएँ आसानी से बना सकती हैं। जो बिगनर्स हैं वो भी बहुत ही आसानी से इस डिज़ाइन को बना सकती हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि जो भी डिज़ाइन आपके साथ शेयर करूँ वो इतना आसान हो कि उसको कोई भी बंदा जो है ना, चाहे वो बिगनर्स हैं या कोई माँ अपने घर में बचे हुए पीसेस का इस्तेमाल करते हुए स्टिचिंग कर रही है, वो आसानी से बना ले। तो ये मैं 2 पीसेस फ्रंट के अलग करके, तो यहाँ पे बैक वाले जो है ना, बैक पे हम वैसे भी कट लगाते हैं, तो मैं 3 इंच पे मार्क कर लेती हूँ। जब मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी ना तो इस मार्क से नीचे लगाऊंगी, ठीक है। ये जो 3 इंच का मैंने मार्किंग की है इससे नीचे मैंने यहाँ पे इसकी सिलाई लगा के इसको आपस में जोड़ना होगा, ठीक है। ये तो हो गई हमारी बैक साइड। अब फ्रंट वाले दोनों पीसेस को लूँगी और फ्रंट वाले पीसेस को मैंने यहाँ पे इसका जो गला है उसको थोड़ा सा गहरा करना है 1 इंच तक। फ्रंट वाले गले को मैंने यहाँ पे गहरा कर लिया है। इसके बाद अब मैंने इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए मैंने यहाँ पे ये वाली जो 2 शर्ट की कटिंग्स थी ना, ये मेरे पास 2 ही कटिंग्स है, ठीक है। उन दोनों को जैसे मेरे पास है ना वैसे ही ले लिया है। और अब इनकी जो सीधी साइड है ना पीसेस की, वो मैंने बाहर की तरफ की है और ये जो इसकी आर्मर वाली कटिंग बनी हुई है ना वो मैंने अंदर वाली साइड पे की है। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको सेट करूँगी। ऊपर से शोल्डर को भी बिल्कुल सेट करके रखना है और बाहर से इसकी जो सिलाइयाँ हैं ना, सो जो कटिंग है ना आर्मर वाली साइड से, फिटिंग वाली साइड से, उसको भी बिल्कुल सेट करके रखना है। और बिल्कुल साथ साथ हमने चॉक की मदद से इसको ड्रॉ कर लेना है पहले।
ये देखिए पहले मैं इसको ड्रॉ कर लेती हूँ। मैंने गले को भी और साइडों से आर्म होल वगैरह को भी सारे को मैंने कट कर लिया है, और सॉरी कट नहीं, ड्रॉ कर लिया है। और अब मैं ऊपर से इस फ्रॉक वाले फैब्रिक को उठा लूँगी, और अब यहाँ पे मार्किंग मेरे पास आ गई है। अब यहाँ गले से नीचे इसको यहाँ तक आपस में मिलाना है, और हल्का सा राउंड शेप बना के इसको मिलाना है। बहुत ज़्यादा सीधा नहीं मिला लेना, थोड़ी सी मैंने राउंड शेप बनाते हुए इसको आपस में मिला लेना है। जितना मेरे पास फैब्रिक है ना, उसी के अंदर जो डिज़ाइन बन सकते हैं ना, वो मैंने बनाया। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास फैब्रिक के हिसाब से इसकी इतनी ही डिज़ाइनिंग हो सकती है। अगर आपके पास ज़्यादा फैब्रिक हो या फ्रेश फैब्रिक लेके बना रहे हैं, तो अगर आप इसकी जो लेंथ है डिज़ाइनिंग भी इसकी बढ़ाना चाहते हैं, नीचे तक लेके जाना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे भी कर सकते हैं। उसका पैटर्न भी यही होगा जैसे कि मैंने अभी इसको ड्रॉ करके बनाया है। तो इस तरीके से करते हुए मेरे पास ये वाले 2 पीसेस कट हो गए हैं, जिनको मैंने फ्रंट साइड पे डिज़ाइनिंग के तौर पे यूज़ करना है। और इसको मैं भी रख के आपको दिखा देती हूँ। ये देखें यहाँ पे इस तरीके से ये हम रखेंगे इनको, ठीक है जी। अब ये तो हो गया डिज़ाइनिंग पीस। इसके बाद जब हम इसकी सेंटर में सिलाई लगाएंगे, तो इस सिलाई को भी हमने हाइड करना होगा, यानी ये भी बुरी लगती है फ्रंट साइड पे। तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि ये जो एक पीस है ना, ये देखें इसकी लंबाई इसके बराबर आ रही है, तो इसी में से हम एक पट्टी निकालेंगे एम्ब्रॉयडरी वाली, और इसके साथ हम यहाँ पे इसकी जो सिलाई है ना, उसको कवर करने के लिए इसके ऊपर हम पट्टी लगा लेंगे। पट्टी लगाने से ये होगा कि एक तो हमारी जो सिलाई होगी ना, वो कवर हो जाएगी, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि हमने ये पीसेस डाल के तो ये फ़्रॉक बनाया। और दूसरा, एम्ब्रॉयडरी की वजह से इसकी जो डिज़ाइनिंग है ना, वो खूबसूरत हो जाएगी, यानी इसके अंदर थोड़ी एम्ब्रॉयडरी है ना, तो ये पट्टी जो है वो बिल्कुल सेंटर में लगी हुई बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप इस पट्टी की जगह लेस वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी लेस भी लगा सकते हैं। अब इसकी नीचे वाले हिस्से पे हमने जो है ना फ्रिल लगानी है, वो हम बाद में कट करेंगे। पहले ये वाला जो हिस्सा निकला है ना, इसके साथ मैं स्लीव्स बना लेती हूँ। स्लीव्स की लंबाई यहाँ पे 7 साढ़े 7 इंच तक आ रही है। बाकी ये देखें इसकी थोड़ी सी शेप बनी हुई है। इसी को हम कंप्लीट करते हुए यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। सिंपल स्लीव्स की कटिंग की है। अगर लास्ट में कोई फैब्रिक बच गया तो हम इसके आगे फ्रिल लगा लेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने डबल फ्रिल का काम किया हुआ है, यानी हम यहाँ पे करने लगे हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से हमने तकरीबन डबल में करते हुए 1 इंच की चौड़ाई के हिसाब से एक लंबी सी पट्टी कट करनी होगी, चाहे हम एक कट कर लें या इसमें से 2 पट्टियाँ कट कर लें। ये देखें 1 इंच की चौड़ाई हमें चाहिए होगी, और ये डबल पट्टी होगी, यानी हम 2 इंच की पट्टी कट करेंगे ना, तो जब उसको डबल करेंगे तो वो 1 इंच बन जाएगी, ठीक है। तो इस पूरी पट्टी में से हमने 2 इंच की यानी एक पट्टी निकाल लेनी है, और इस 2 इंच की पट्टी को जब इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे तो ये 1 इंच बन जाएगी, ठीक है। जब 1 इंच हम इसके साथ बनाएंगे छोटी छोटी सी प्लेट्स इसके अंदर, तो 1/2 इंच जो है वो सिलाई के अंदर चली जाएगी और 1/2 इंच बच जाएगी। ये हमने आगे चल के बताना है आपको क्या करना है। अब ये जो बाकी की पट्टी बच गई है ना, इस पट्टी को हम घेर के नीचे लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि 1 इंच हमारी जो फ्रॉक की लंबाई है वो कम आ रही है, तो उस लंबाई को बराबर करने के लिए हम ये पट्टी लगा लेंगे। तो सबसे पहले ये सेंटर की सिलाइयाँ लगा लेते हैं। सेंटर की सिलाइयाँ लगाने के साथ ये ऊपर वाली मैंने फोल्डिंग भी यहाँ पे साथ ही में कर ली है, बैक साइड की। फ्रंट साइड की भी ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब इस सिलाई के ऊपर सबसे पहले हमने ये एम्ब्रॉयडरी वाली पट्टी लेनी है, और इसके साथ इस तरीके से दोनों साइडों को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए ना, हमने बिल्कुल सेंटर में रख के इसको स्टिच कर लेना है। ये कॉटन फैब्रिक है, ये बहुत ही आराम से ये देखिए फोल्ड हो जाएगा, और हम इसको यहाँ पे लगा लेंगे। तो ये पट्टी मैंने यहाँ पे लगा ली है माशाल्लाह से, अभी से ये खूबसूरत लगने लग गई है। अच्छा जी, इसके बाद हमने ये डिज़ाइनिंग पीसेस जो है ना ये तैयार कर लेने हैं, और सबसे पहले हम इनको सीधा रखेंगे। और अब हमने ये जो पट्टी 2 इंच वाली कट की है ना, इसको डबल करना है, और इसके साथ हमने फ्रिल बनानी है। चाहें तो पहले फ्रिल बना के बाद में लगा लें, या फिर आप एक ही सिलाई के साथ यहाँ पे रखें और साथ साथ छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाते जाएं और इसको लगाते जाएं। लगाना किस हिस्से में है, सिर्फ इतने से हिस्से में हमने ये फ्रिल लगानी है, एक साइड पे भी और दूसरी साइड पे भी इतने हिस्से में हमने फ्रिल बना लेनी है। तो दोनों साइडों में मैंने फ्रिल बना लिया। अब हम फ्रिल को बाहर की तरफ इस तरीके से सीधा करेंगे। चाहें तो पहले आप इसको प्रेस कर लें, उसके बाद आप इसको शर्ट के ऊपर यानी जो फ्रॉक है उसके ऊपर लगाएं। अब हम इसको सीधा करके अच्छे से सेट करेंगे। जहाँ पे ये बिल्कुल सेट आएगी वहाँ पे हम इसको दोनों पीसेस को ना सेट करके लगाएंगे। ये देखिए
आप बिगनर्स हैं तो पहले आपने इसको इस्त्री लाजमी कर लेना है, और इस्त्री करने के बाद पहले आपने उसको नीचे बिछा के, जैसे मैं अभी बिछा के इसको रख रही हूँ ना, ऐसे आपने भी रखना है और पिन्स लगा लेनी है, और फिर इसकी सारी कॉर्नर्स पे सिलाई लगा लेनी है। तो सारे कॉर्नर्स पे जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये देखिए खुद ही ये सेट होके बैठ भी गया है, और फ्रिल जो है वो बाहर की तरफ निकली हुई है। बाकी हमने सारे हिस्से जो है वो सिलाई लगा के जोड़ लिए हैं। अब इसके नीचे हमने पट्टी लगानी है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी। अब ये जो पट्टी है ये भी तकरीबन 3 इंच की चौड़ाई के हिसाब से है, तो इसको डबल करके लगाएंगे। हाफ इंच सिलाई के अंदर चला जाएगा और 1 इंच जो है वो बच जाएगा, ठीक है। तो ये हम बाद में नीचे की तरफ पलट के इसके टॉप पे भी एक सिलाई लगा लेंगे। ये तो फ्रंट साइड की हो गई पट्टी। अब बैक भी हमने इसी तरीके से तैयार करनी होगी, यानी यही पट्टी हमने बैक पे भी लगानी है। इस तरीके से डबल में करके हम लगाएंगे और फिर इसको सीधी साइड पे पलट के इसके किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। तो पट्टियाँ मैंने फ्रंट बैक पे लगा ली हैं और इसके साथ ही तकरीबन डिज़ाइनिंग कंप्लीट होने लगी है। लास्ट में हम यहाँ पे इसकी स्लीव्स अटैच करेंगे, और स्लीव्स अटैच करने के बाद हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे, और गले के ऊपर हमने और ये पट्टी लगा के पाइपन बना लेनी है। तो इसके साथ ही यहाँ पे मैंने फ़्रॉक को तैयार कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे ये मेरे पास पीस थोड़ा सा बच गया था ना ट्राउज़र के साथ का, तो ये मैंने फ्रिल बना के स्लीव्स के आगे लगा ली है। बाकी गले के ऊपर भी मैंने और पट्टी लगा के पाइपन बना ली है, और इसकी जो और लुक है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखने में माशाल्लाह से ये फ़्रॉक बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और ये पहना वो भी बच्चियों के साथ बहुत ही ज़्यादा प्यारा और स्टाइलिश लगता है। ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। और ऐसे तैयार होने के बाद ये ऐसे लग रहा है कि ये हमने ऊपर एक जैकेट सी हमने बेबी को पहनाई हुई है, यानी कि अभी हमने ऊपर अलग से जैकेट, स्लीव्स वाली जैकेट की ये लुक दे रही है। और ये सिर्फ हमने पीसेस को इस्तेमाल करते हुए ये प्यारा सा फ़्रॉक बनाया है। आपके पास भी अगर इस तरह के पीसेस मौजूद हों तो आप ज़रूर उनको अभी से निकालें, और ये बहुत ही प्यारा सा फ़्रॉक डिज़ाइन अपनी बच्ची के लिए आज ही बना लें। बनने के बाद ये बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। अगर आपने अभी तक अपनी बच्ची का ईद का ड्रेस नहीं बनाया तो ये बहुत ज़बरदस्त सा और यूनिक सा प्यारा सा डिज़ाइन है। आप अपनी बच्ची के लिए ईद का ड्रेस भी बना सकती हैं। इसमें किसी किस्म की लेस का इस्तेमाल हमने नहीं किया। अगर आप इसको मज़ीद स्टाइलिश बनाने के लिए लेसेस का इस्तेमाल करना चाहती हैं तो आप कर सकती हैं। बटन्स वगैरह इस्तेमाल करना चाहें आप कर सकती हैं। आइडिया देना था आपको एक नए डिज़ाइन का, तो वो मैंने आपको दे दिया है। आपको आज का ये फ़्रॉक डिज़ाइन कैसा लगा है आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो की समझ आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। साथ ही के बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि जब भी इस तरह से डिज़ाइनर से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।